संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। धनराज पिल्ले। लेखिका विनीता पांडे। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। धनराज पिल्ले। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले के 35 वर्ष के हो जाने पर विनीता पांडे द्वारा लिया गया एक साक्षात्कार है। यह साक्षात्कार का एक छोटा सा अंश आपकी पाठ्य पुस्तक में छपा हुआ है। धनराज पिल्ले की कहानी एक ऐसे सामान्य दर्ज के लड़के की कहानी है जो गरीब परिवार से निकलकर कड़ी मेहनत करके अपना मुकाम हासिल करता है। पुणे के हथियारों की फैक्ट्री की गलियों में खेल खेलकर उनका बचपन बीता। 5 बहन भाइयों के बीच धनराज के यहाँ धन की कमी होते हुए भी उसे खेल के लिए पूरा नैतिक समर्थन प्राप्त हुआ। धन की कमी के कारण धनराज व उसका भाई हॉकी खरीदने में, पैसे खर्च करने में असमर्थ थे, अतः वे इसके स्थान पर टूटी हुई हॉकी की रस्सी बांधकर उससे खेला करते थे। बचपन। धनराज जब छोटे थे तब भारत में हॉकी ही सबसे प्रिय खेल था और अक्सर बच्चे यही खेल खेला करते थे। भारतीय खेल जगत में हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले का नाम बहुत गर्व से लिया जाता है। हॉकी के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी समझे जाने वाले धनराज की तुलना क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर से की जाती है। जैसे क्रिकेट में सचिन का कोई सानी नहीं है, इसी प्रकार धनराज पिल्ले भी हॉकी के खेल में सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। धनराज का बचपन एक फैक्ट्री में बीता, जहां उनके पिता बतौर ग्राउंड्समैन काम करते थे। बड़ा परिवार और सीमित आय के कारण धनराज का परिवार सुख सुविधाओं के अभाव में ही रहता था। खुद धनराज टूटी हुई हॉकी और फेंकी हुई बॉल से खेला करते थे और ऐसे करने की प्रेरणा उन्हें उनकी माँ से मिली थी। तमाम तकलीफों के बीच उनकी माँ हमेशा अपने 5 बेटों को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया करती थी। कहते हैं धनराज को हॉकी खेलने के लिए हमेशा धीरज से अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। उन्हें अपनी पहली स्टिक तब मिली जब उनके बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया और उसने अपनी पुरानी स्टिक धनराज को दे दी, जो उनके लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह उनकी स्टिक अपनी थी, चाहे वह पुरानी ही क्यों ना हो। धनराज पिल्ले आज के समय में हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी के रूप में तथा लोगों के दिलों में हॉकी के प्रति रुझान पैदा करने हेतु कार्यरत हैं। धनराज के जीवन पर उनकी माताजी का बहुत प्रभाव पड़ा है। उनकी माताजी ने उन्हें प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। उनके परिवार में उनके दोनों बड़े भाई भी हॉकी ही खेलते थे, जिन्हें देखकर उनके मन में हॉकी खेलने का शौक हुआ। धनराज 80 के दशक के मध्य में अपने भाई रमेश के पास मुंबई गए। यहाँ रमेश RCF के लिए मुंबई लीग में खेला करते थे। रमेश भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके थे और उनके मार्गदर्शन में धनराज पिल्ले को काबिल बनने और तेज स्ट्राइकर बनने में बहुत मदद मिली। इसके बाद वे महिंद्रा एंड महिंद्रा चले गए, जहां उन्हें खेल उस समय भारतीय हॉकी कोच JM कारवालो ने सिखाया। धनराज पढ़ाई में बहुत ही पिछड़े हुए थे और वे अपने आप को बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ आर्ट्स न मानकर बैचलर और हॉकी मानते हैं, और वही उनकी शादी का भी एक कारण माना जाता है। धनराज की पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी, जो उन्हें उनके
पहले एम्प्लॉयर ने दी थी और तब तक वह एक बहुत नामी खिलाड़ी बन चुके थे, किंतु उनकी आय उनके परिवार के पालन पोषण में ही चली जाती थी। वर्ष 1999-2000 में उन्हें भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 2000 में उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री प्रदान किया गया। छोटी कदकाठी और लहराते बालों वाले धनराज अपने युग के प्रतिभाशाली फॉरवर्ड खिलाड़ी रहे हैं, जो विरोधियों के गढ़ में कहर बरपाने की क्षमता रखते थे। शिक्षा धनराज का जीवन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि किस प्रकार कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी लगन और मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है। बच्चों, यह हमारे लिए एक ज्ञान की बात है कि कैसे हम अपने इन्हीं महान पुरुषों के जीवन से प्रेरित होकर अपने जीवन में मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।